हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे डाटा हैंडलिंग की नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, 5.2। तो देखेंगे उसे क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई है। कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं डाटा हैंडलिंग। पेज नंबर 77 हमें दिया सर्किल ग्राफ। सर्किल ग्राफ या फिर हम इसे बोल सकते हैं पाई चार्ट। क्या बोल सकते हैं? पाई चार्ट। होता क्या है ये, इसे समझेंगे ध्यान से। देखिए, सर्किल ग्राफ या पाई चार्ट ये होता है एक सर्किल के अंदर। एक सपोज सर्किल दिया हुआ है, आपको इसमें अलग अलग वैल्यूज दी हैं, तो आपने क्या करा, उनके सेक्शंस बना दिए। क्या बना दिए? सेक्शंस बना दिए। इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं? पाई चार्ट के अंदर आते हैं। आपको पता है इसमें टोटल एंगल कितना होता है आपका? 360 डिग्री होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वन रेवोल्यूशन बोलते हैं। वन रेवोल्यूशन बोलते हैं। वन रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। बस इसके ऊपर हमें एंगल्स बेस्ड ऑन चलना है। किस तरीके से? देखिए, पेज नंबर 78 पर 5.4.1 ये देखिए क्या दिया हुआ है, ड्राइंग पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स को ड्राइंग करते हुए हम कैसे करते हैं? हमें दिया द फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज गिवन इन परसेंटेज एज फॉलोज। ये हमें किसमें दिया हुआ है? परसेंटेज में। तो हमें चॉकलेट दिया हुआ है, %50। ओके, वैनिला आइसक्रीम दी हुई है। अरे सर, आइसक्रीम, गर्मी का मौसम। एंड अदर फ्लेवर्स 25%। ठीक है, ये हमें किसमें दिया हुआ है? परसेंटेज में। हमें पता है टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 360 डिग्री होता है। टोटल एंगल जो होता है सेंटर पर वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। देन हम क्या निकालेंगे इसका? हम निकालेंगे फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट। फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट कितना हो जाएगा? 50/100 ऑफ 360। किसका निकालेंगे? 360 का फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट, जिससे कि हमारा सर्किल बन के आ जाए। अभी मैं ये वाला हटा देता हूं आपका। हमारे पास कितनी दे रखी है? सिर्फ 3 वैल्यूज दे रखी है। अभी देखोगे आप यहां पर, आपको समझ में आ जाएगा। ये सपोज सेंटर, ओके, ये सेंटर से ये रेडियस है। ठीक है, क्लियर? तो देखो, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। देन 5 6 30, 5 3 15, 3 180 डिग्री। फ्रैक्शन ऑफ वैनिला, वैनिला का फ्रैक्शन 25/100 इंटू 360। देन 25 4 100, 4 9 36। कितना आ गया? 90 डिग्री। अदर फ्लेवर, अदर फ्लेवर्स का अगर हम निकालें, फ्लेवर फ्लेवर अदर FLAVOUR अदर फ्लेवर्स कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास में फ्रैक्शन आ गई। अब आपने करा क्या? एक सर्किल बनाया किसी भी रेडियस का। इसका आपने फर्स्ट पार्ट कितना है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या होता? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हो गया। ये आ गया आपका चॉकलेट वाला। चॉकलेट वाले को मैंने C से डिनोट करा। देन 90 डिग्री है आपका वैनिला का, तो यहां से आपने 90 डिग्री का इधर बना दिया। ये आ गया आपका वैनिला का, और ये आ गया आपका अदर फ्लेवर्स का। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? भाई ये हो गया आपका 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये 90, ये 90 बन गया टोटल कंप्लीट सेंटर पर। बस ये हमारा पाई चार्ट होता है, इस तरह से बनाना। क्लियर हुआ? चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1। वहां से और अच्छे से क्लियर होगा आपको। ये था हमारा किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं। हम हमेशा सेंटर एंगल पर फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। इसको क्या निकाल लेते हैं? अगर हमने परसेंटेज में दिया हुआ है
तो हम सेंटर एंगल पर क्या निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। एक्सपेंडिचर से रखे हमें परसेंटेज में ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ ए फैमिली ड्यूरिंग ए मंथ, एक मंथ में। हाउस रेंट, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फूड, क्लोथ, सेविंग, अदर्स, ट्रांसपोर्ट। हमें ये नहीं पता है कि इसका क्या कहते हैं कि इसका वैल्यूज कितनी है। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, कौन से आइटम पर एक्सपेंडिचर मैक्सिमम हुआ है। तो देखिए हमें यहां दिखाई दे रहा है फूड पर। हमने पाई चार्ट को देखकर क्या बता दिया, फूड पर कितना है 25% सबसे ज्यादा। सेकेंड वाला क्या बोला इसने हमसे, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग। देखिए सेविंग कहां दे रखी है, सेविंग दे रखी है 15%। तो कौन सा आइटम है जिसकी 15% दे रखी है, एजुकेशन। क्या आ जाएगा, एजुकेशन। भाई एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम एज द सेविंग ऑफ द फैमिली। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन सेम है सेविंग फैमिली पर। और इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। थर्ड पर दिया सेविंग इक्वल्स टू ₹3000, देन एक्सपेंडिचर निकालना है हमें ऑफ क्लोथ्स का। तो क्लोथ्स का एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम क्या करें, भाई कितना दे रखा है हमें क्लोथ्स पर एक्सपेंडिचर 10%। सबसे पहले तो हम क्या निकालें, भाई सेविंग कितनी है 15%। इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। मंथली सेविंग दे रखी है आपकी 15%। कितनी दी हुई है, 15% दी हुई है आपकी, ठीक है। कितनी आई, ₹3000। भाई 15% रिप्रेजेंट ₹3000, देयरफॉर 10% रिप्रेजेंट 10% क्या रिप्रेजेंट करेगा 10। भाई एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स कितना हो जाएगा, 3000 को 15 से डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे करा आपने, 15 2 30, ₹2000। नहीं है समझ में, इन्होंने डायरेक्टली कर दिया जो आपकी बुक में दे रखा है। अब हम इसे कैसे करें, हमें कैसे पता लगा कि इसका एक्सपेंडिचर क्लोथ पर इतना हुआ है। हम अपने मेथड भी तो देखेंगे ना। देखिए हमें क्या दिया इसने, टोटल कितना दिया है भाई, टोटल तो 100% हो गया ना। सेविंग कितनी है ₹3000। मीन्स अगर हम कहें 15% ऑफ x इक्वल्स टू ₹3000, देन 15/100 इंटू x इक्वल्स टू ₹3000। टोटल इनकम की हमने क्या माना, ये माना हमने। देन x इक्वल्स टू 3000 इंटू 100 बाई 15 ₹। ये तो आएगा, ठीक है। 15 2 30, 200 इक्वल्स टू 20,000। x कितना हो गया, टोटल इनकम कितनी हो गई ₹20,000। सो 10% ऑफ 20,000 इक्वल्स टू 10 इंटू 100। 20,000 ये 20 से 20 कैंसिल हुआ, कितना आ गया ₹2,000। ये आंसर। अब आया समझ में, इन्होंने दिया था डायरेक्टली जो आपका एग्जाम्पल में बता रखा था, यहां तो पता ही नहीं लग रहा था कैसे कैसे कर दिया। 15% ऑफ x इक्वल्स टू ₹3,000 है। 15% ऑफ x इनकम का, इनकम हो रही है टोटल x, तो हमने क्या करा 15% ऑफ x निकाल लिया ₹3,000। ठीक है,
इनकम पे, तो एक्स इनकम निकल के आ गई हमारे पास में। भाई टोटल इनकम कितनी है, उसमें से तो सेविंग कर रहे हैं 20,000 में से, तो 20,000 में से हमने क्या करा 10% निकाल दिया, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद दिया हमें एग्जाम्पल 1 के बाद में एग्जाम्पल 2 देखिए क्या दिया बुक में, देखिए ऑन ए पर्टिकुलर डे द सेल्स इन डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए बेकर शॉप आर गिवन टू ऑर्डनरी ब्रेड 320, फ्रूट ब्रेड 80, केक एंड पेस्ट्री 160, बिस्कुट 120, अदर्स 40, टोटल आइटम ड्रॉ उसके हुए 720। ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर दिस डाटा। इस बार इसने हमें परसेंटेज में नहीं दिया है, क्या हुआ परसेंटेज में इसने नहीं दिया हमें, तो क्या करें, हमें फ्रैक्शन पार्ट में निकालना होता है, सेंट्रल एंगल तभी तो निकल के आता है जब हमारा फ्रैक्शन पार्ट में भी रखा हो। तो एग्जाम्पल 2 हम यहां लिखेंगे ऑर्डिनरी ब्रेड 320, पहले इस डाटा को लिखेंगे, फ्रूट ब्रेड 80, केक्स एंड पेस्ट्रीज 160, बिस्कुट 120 एंड अदर्स 40। टोटल इन्होंने सम भी बताया 720। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के हमें क्या निकालना होगा, इसका सेंट्रल एंगल निकालना होगा। फ्रैक्शन नहीं लिखते, इसे हम लिखते हैं सेंट्रल एंगल। क्या लिखते हैं, सेंट्रल एंगल। क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल। हम यहां लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ ऑर्डिनरी ब्रेड। कौन सा दिया हुआ है, सबसे पहले ऑर्डिनरी ब्रेड दिया हुआ है, तो इसके लिए सेंट्रल एंगल, सेंट्रल नहीं एंगल ऑफ ऑर्डिनरी ब्रेड, सेंट्रल नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा एंगल ऑफ ऑर्डिनरी ब्रेड। एंगल निकालना है आपको, तो एंगल निकालने के लिए टोटल ब्रेड, आपके पास ब्रेड कितनी है ऑर्डिनरी ब्रेड 320, टोटल पार्ट कितना आया 720। सबसे पहले इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। किसमें कन्वर्ट करना, फ्रैक्शनल फॉर्म में, इनटू 360 डिग्री। क्या करा हमने, 360 डिग्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 0 से 0, सॉरी ये वाला ऐसे रहने दो, 362 जा 720, ओके, एंड 216 कितना आ गया 160 डिग्री ऑर्डिनरी ब्रेड का। अब इसके बाद में इसी तरह से हमने निकाला फ्रूट ब्रेड, फ्रूट ब्रेड इक्वल्स टू 80 बाई 720 इंटू 360, तो 362 जा 240 जा, मीन्स जितनी भी डिजिट्स हैं वो कितनी हो जाएंगी आपकी, सब डिग्रीज में आधी हो जाएंगी। देखो केक्स 160 बाई 2 80 डिग्री, बिस्कुट 120 बाई 2 60 डिग्री, और अदर्स 40 बाई 2 20 डिग्री। ओके, कितना आएगा टोटल 360 डिग्री तो आएगा। अब क्या बनाना है आपको, पाई चार्ट बनाना है, तो आपने करा क्या, सर्किल लिया, इस सर्किल पर सेंटर लिया, चलो जी सेंटर पे आपने एक रेडियस ले ली, इस रेडियस पे सबसे पहला एंगल कितना दिया हुआ है आपको 160 डिग्री, तो 160 डिग्री का आपने ये एंगल यहां बना दिया। ये कौन सा आ गया आपका, फर्स्ट वाला एंगल ऑफ ऑर्डिनरी ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड का, ठीक है। इसके बाद सेकंड दिया इन्होंने 40 डिग्री का। अब आपने क्या लिया, इसे बेस लिया, इसे बेस लिया, इसे इस वाले को, और यहां से क्या करा आपने 40 डिग्री बनाना है, तो 40 डिग्री आपका किधर बनेगा, इस बेस पर यहां कहीं बनेगा उल्टा होके 40 डिग्री तो आपको यहां कहीं आएगा, ठीक है। देन 40 के बाद में 80 बनाना है, अब बेस लिया आपने ये वाला, इस पर 80 बनाना है, तो 90 से कम बनेगा, ये आ गया आपका 80 डिग्री। देन 60 बनाना है, अब बेस लिया आपने ये वाला, इस पर 60 बनाना है, तो 90 तो इधर आता, ये आ गया आपका 60 डिग्री। बचा हुआ कितना है 20 डिग्री, ये आ गया आपका 20 60 80
40 बन गया हमारा। ठीक है, बस इस तरीके से हमारे सारे के सारे ट्रायंगल्स बन गए 160 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर सर्किल के अंदर बना देने हमें ये सारे, बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया, पक्का आया समझ में। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। किसमें कन्वर्ट करना जरूरी है, पाई चार्ट के लिए। फर्स्ट जो भी आपको दे रखा है उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है तो आप जो नंबर है, नंबर अपॉन 100 कर दो, परसेंट हटा दो। और अगर सिंपल फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में गिवन है तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू कर दो, टोटल वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में। देन सेकेंडली आपको क्या करना है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन। क्या निकालना है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन निकालना है। वो कैसे निकलेगा, जो आपका फ्रैक्शन आया है उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो आप 360 डिग्री से। क्या करोगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे 360 डिग्री से, एंगल्स निकल के आ जाएंगे। उसके बाद उसे एंगल्स को ड्रॉ कर देना सर्किल के अंदर। बस ये आपका पाई चार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अब हम। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart show the finding of this survey. एक पाई चार्ट बना हुआ है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। हमें आंसर देने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस के। इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20 पीपल्स लाइक कर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक को, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मीन्स हमें कहा 10% ऑफ x इक्वल्स टू 20। भाई हमें टोटल परसेंट निकालना था, मीन्स 10/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 20। देन x इक्वल्स टू 20 इंटू 100/10 कितना आ गया, 200 पीपल्स। भाई टोटल पीपल्स कितने हुए जिनके ऊपर सर्वे हुए, 200 पीपल्स के ऊपर। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कितना करा था, 40%। तो सेकंड वाले में लिख दोगे आप क्या, लाइट म्यूजिक। %40। थर्ड वाले में if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make। अगर टोटल कितनी सीडीज है, 1000 सीडीज है। ठीक है, तो हर एक की कितनी कितनी बनेगी। तो देखो सिंपल सा तरीका है हर एक की निकालने के लिए। आप क्या करो, सबसे पहले लाइट वाले की निकाल लो। लाइट म्यूजिक की कितनी सीडीज बनेंगी, लाइट म्यूजिक सीडीज इक्वल्स टू 40% ऑफ 1000। ये तो निकालोगे, मीन्स 40/100 इंटू 1000। ये 20 से 20 कैंसिल, कितना बचा, 400 सीडीज। इसी तरह से बाकी आपका दिया फोक वाला, तो फोक सीडीज कितनी आ जाएंगी, 300 सीडीज। भाई कितने से, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। क्लासिकल, क्लासिकल आ गया, 10 दे रखी है तो कितना आ गया, 100 सीडीज। और सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल कितना दे रखा है, 20%, तो कितना आ गया, 200 सीडीज। देखो 4, 3, 7, 8, 9, 10, 1000 सीडीज हो गई टोटल। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम 3 सीजन्स, रेनी, विंटर एंड समर। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। तो किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले, विंटर को। फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेंटर एंगल निकालना है ईच सेक्टर का। ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। एंगल ऑफ फ्रैक्शन या फिर सेंटर ऑफ एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टोटल प्यूपल इक्वल्स टू 360 है। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया हमारा विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। तो मोस्ट वोट से मिले, मोस्ट वोट्स विंटर को मिले हमारे।
150, ठीक है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेंटर, सेंट्रल एंगल ऑफ समर, एंगल निकालना है समर का, या तो एंगल ऑफ फ्रैक्शन बोल दो या सेंट्रल एंगल बोल दो, बात एक ही है। तो समर वाला कितना है आपका 90, टोटल कितना है 360 इंटू 360 डिग्री, 360 कैंसिल हो गया, कितना बचा 90 डिग्री। सेकंड वाले में क्या दिया रेनी के लिए कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और थर्ड वाले में आपका विंटर के लिए कितना हो जाएगा 360 तो कैंसिल हो गया, कितना बच रहा है 150 डिग्री। अब ठीक है, रेनी सीजन के लिए भी निकाल लिया हमने, विंटर के लिए भी निकाल लिया हमने। अब ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन। अब पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो हमने करा क्या, एक सर्किल लिया किसी भी रेडियस का, ठीक है। फर्स्ट एंगल कितना दिया हमें 90 डिग्री, चलो ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये हमारा किसके लिए आया, समर के लिए आ गया 90 डिग्री। इसके बाद लेना है 120 डिग्री, तो ये जो हमारा आया है इसके ऊपर 120 डिग्री बनाना है। कितना लेना है 120 डिग्री, तो ये देखो 90 किधर आएगा 120 डिग्री, करीबन इधर आएगा कहीं इस वाले के ऊपर। ये तो 90 आएगा, तो 120 कहाँ आएगा, यहाँ इस जगह पर कहीं। ये आ गया आपका 120 डिग्री, और ये बचा हुआ कितना आ गया 150 डिग्री। ये हो गया विंटर और ये हो गया रेनी, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया, ये इधर आएगा, विंटर वाला जाता है 150, ठीक है। बन गया हमारा पाई चार्ट, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन पार्ट कर लेंगे, 18/36, 9/36, 6/36 और 3/36 मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, सेंट्रल एंगल्स निकल के आ जाएंगे, उसका पाई चार्ट बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Math, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following question. Question number 4, total marks कितने हैं 540, हमें जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा उसने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, 105 मार्क्स। तो 105 मार्क्स हम कैसे निकालेंगे, अभी तो हमें पता ही नहीं है कितना है, हमें तो सिर्फ डिग्री दे रखा है, सेंट्रल एंगल्स पता है भाई। सेंट्रल एंगल को डिवाइड कर दें हम किससे, इन एंगल से, कैसे करेंगे, टोटल मार्क्स है 540, मैथ्स में कितना है उसका, सेंट्रल एंगल इन मैथ्स कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। सो मार्क्स इक्वल्स टू, भाई कैसे निकालते हैं हम, सेंट्रल एंगल आ गया, ये पता है हमें, ठीक है, टोटल पता है, मार्क्स नहीं पता हमें, तो मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेंट्रल एंगल पता है हमें, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू मार्क्स अपॉन टोटल इंटू 360 डिग्री, यही तो होता है, हमें ये पता है सेंट्रल एंगल 90 डिग्री दे रखा है ये, ठीक है। मार्क्स हमें नहीं पता, देखो मार्क्स हमें नहीं पता, टोटल पता है हमें 540 है इंटू 360। तो अब मार्क्स निकालने तो क्या करेंगे 90 इंटू 540, 540 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 360 नीचे आ जाएगा, यही तो लगेगा फॉर्मूला। 9 4 36, ठीक है, 9 4 36, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, अब 4 1 4, 4 से 540, 4 1 4 बचा 114, 4 3 12 बचा 20, 4 5 20, 135 मार्क्स। मैथ्स में कितने हैं उसके 135 मार्क्स। तो इस तरीके से हम सारों में अलग अलग में
सभी में इसके मार्क्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सभी में हम इसके मार्क्स निकाल लेंगे। देखिए किस तरीके से। ये थे मैथ्स में। मैथ्स के बाद में इसका सोशल साइंस में कितना दिया हुआ है। सोशल साइंस में एंगल है इसका 65 डिग्री का, 65 डिग्री का। तो मार्क्स इन सोशल साइंस कैसे निकालेंगे, 65 इंटू 540 डिवाइडेड बाई 360, ये तो करेंगे भाई। 65 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 540। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये वाले जीरो से ये जीरो गया, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। कितना आ रहा है 3/2 मीन्स 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 1 19/2, 2 9 जा 18, बचा कितना 1 15, 2 7 जा 14, बचा 1 10, 97.5 मार्क्स। ये आ गए इसकी 97.5। तो मार्क्स इन ये लास्ट में कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, तो हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मार्क्स इन साइंस कितना दिया हुआ है 80 इंटू 3/2 कर दिया, तो 2 4 जा 80, कितना आ गया 120 मार्क्स, 120 मार्क्स। और मार्क्स इन इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश निकालने हैं, तो इंग्लिश में हमें कितना दिया हुआ है 55। अभी हिंदी वाला रह गया आपका 55 इंटू 3/2 कर दिया आपने, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 165/2 मीन्स 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 82.5। और मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन हिंदी कितना दिया हुआ है, हिंदी में दिए हुए हैं 70%, 70 डिग्री, तो 70 इंटू 3/2। ठीक है, 2 से इसे करा हमने, कितना आ गया 2 3 जा 6, 1 10, 2 5 जा 10, 30 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 105 मार्क्स। हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था हमें इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो फर्स्ट का आंसर हो गया, हमारा हिंदी। क्या आया, हिंदी में 105 मार्क्स स्कोर करे। इतना सारा निकालने के बाद में हमारे पास क्या आया, हिंदी। सेकंड में पूछा इसने हमसे हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। मोर मार्क मैथमेटिक्स देन हिंदी, तो मैथ्स में कितने 135। सो डिफरेंस निकाल लेंगे हम, 135 माइनस 105 इक्वल्स टू 30 मार्क्स। तो मैथ्स में कितने ज्यादा है, 30 मार्क्स ज्यादा है हिंदी से। चलिए थर्ड में आ गए। अब इसके थर्ड में क्या दिया इसने, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इज साइंस एंड हिंदी। एसएस प्लस मैथ्स, और दूसरी तरफ ये कह रहा है साइंस एंड हिंदी, साइंस प्लस हिंदी, इनके मार्क्स निकालने। तो देखिए सोशल साइंस में कितना है हमारे 97.5 प्लस 135 इक्वल्स टू 0.5, 75 12, 75 12 बचा कितना 10 13, अरे 0.5 ऐसी का ऐसी, 0.5 ऐसी का ऐसी, 75 12 हुआ, 12 का 2 आ गया, बचा कितना 1 बचा, 9 3 12 एंड 1 13 बचा 1, 232.5 मार्क्स। और यहां पर कितने आए हमारे, इधर साइंस में देखो कितने हैं 120 प्लस 105 मीन्स 225 मार्क्स। सो डिफरेंस कितना हो गया 232.5 माइनस 225 कितना हो गया 32.5 में से 25 क्या 5 to 7 7.5 मार्क्स आंसर हो गया। ये वाला इससे ज्यादा है सोशल साइंस का। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
The number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in a pie chart. भाई डाटा बनाना है, बना सकते हैं 40/72 इंटू 360, 12/72 इंटू 360 कर लेंगे होमवर्क में। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं सारे के सारे वो क्वेश्चंस होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे, बिल्कुल सब इसी तरह से बनेंगे आपके, जैसे आपको रूल बताया, नो चेंज, ठीक है, बन जाएंगे इजीली। थैंक यू।